हम लोग। फिर प्रभु ने क्या किया कि ऋषियों सहित, ठीक है, स्नान किया गंगा जी में। देखो अपने ही चरण धोवन में स्नान कर रहे हैं। यहाँ कोला बेचा श्रीधर हुए हैं। कोला बेचा श्रीधर मायापुर नवद्वीप अंतरद्वीप में केले और केले के पत्ते बेचते थे, केले के फूल, केले का तना, ये बेचते थे। और स्वयं भगवान उनसे परचेजिंग करने जाते थे। और वो कोला बेचा श्रीधर जितना कमाते थे उसका 50% गंगा जी को दान दे देते थे, गंगा जी को दे देते थे। 25% और ब्राह्मणों को और दूसरों को डोनेट कर लेते थे। 25% अपने लिए रखते थे। एक तो बड़ी लो इनकम होती थी, उसमें भी इतना लो रख, जैसे 1 रुपया कमाते थे तो 25 पैसा अपने लिए रखते थे। घर पे छत नहीं थी, दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। रात को भी जोर जोर से चैंटिंग करते थे। तो आस पड़ोस वाले सोचते थे ये लायक बेचारा भूखा है, भूख के मारे सो नहीं पाता, इसीलिए रात भर चिल्लाता रहता है। तो भगवान जब उनसे बार्गेनिंग करने जाते थे तो कहते थे, कोला बेचा श्रीधर तुम बड़ा प्रॉफिट कमाते हो, है इतना इतना मार्जिन रखते हो। कोला बेचा, प्रभु कहाँ मार्जिन रखता हूं, ठीक है कुछ। तो बोले नहीं नहीं, बहुत धन है तुम्हारे पास, छुपा रखे हो तुम धन। भगवान नाम रूपी धन की बात कर रहे हैं। बोले बहुत धन है तुम्हारे पास श्रीधर, ठीक है, छुपा के रखते हो। 2-3 घंटे तक बार्गेनिंग करते भगवान। बार्गेनिंग करने के बाद कोला बेचा श्रीधर बोलते, बोले आप फ्री ले जाओ भाई, तुम इतना बार्गेनिंग नहीं हो सकती, फ्री में ले जाओ सब कुछ। तो फिर भी वो बार्गेनिंग छोड़ते नहीं। और एक दिन महाप्रभु आके बोलते हैं, श्रीधर तुम गंगा को देते हो ना 50%, तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो बोले ठीक है, हो क्या तुम सची माता के पुत्र हो, ब्राह्मण पुत्र हो तुम, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हो? बोले नहीं नहीं श्रीधर, तुम मुझे जान नहीं पाए हो। तुम जिस गंगा को रोज 50% चढ़ाते हो ना, उसका बाप हूं मैं। कोला विजय श्रीधर बोले, विष्णु विष्णु क्या बोल रहा है ये बच्चा रे। ठीक है। उसके बाद जब महाप्रकाश लीला किए चैतन्य महाप्रभु, तो श्रीधर को बुलाए। वो सबको बोले, बोले जाओ श्रीधर को बुला के लाओ। सब बोले श्रीधर कहाँ मिलेगा? बोले एक जंगल में। बोले कैसे पता चलेगा? बोले जोर जोर से चैंटिंग की आवाज आ रही होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आसपास में सब जगह आवाज आ रही होगी जब वो चैंटिंग करते हैं। गए देखने के लिए, छत ही नहीं है घर के ऊपर, और एक ही बर्तन रखते थे, उसी में पकाते थे, और उसी में क्या अद्भुत भगवान के प्रति प्रेम था। भगवान बुलाए उनको, भगवान महाप्रकाश लीला किए थे, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए थे और सबको कुछ ना कुछ बांट रहे थे। तो कोला बेचा श्रीधर को जब लाया गया, और कोला बेचा श्रीधर से बोला, मांगो श्रीधर, क्या बना दूं तुम्हें? ब्रह्मा शिव क्या बना दूं? क्या चाहिए तुम्हें? त्रिलोकी का राजा बना दूं? 14 भुवन का राजा बना दूं? ब्रह्मा बना दूं? बोले नहीं, ये भी नहीं चाहिए। तो बोले मनु बना लूं, सप्तऋषि बना लूं? बोले नहीं, ये भी नहीं चाहिए प्रभु। मांगो आज, बोले मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले श्रीधर कुछ तो मांगो, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। तब बोले प्रभु आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं यही चाहता हूं कि वो ब्राह्मण बालक बार बार मेरे से बार्गेनिंग करने आए, और मैं वही कोला बेचा श्रीधर बनूं, केले के पत्ते और फूल बेचने वाला, और आप स्वयं मेरे पास रोज लेने के लिए आए और मुझसे बार्गेनिंग करें। प्रभु इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बड़े खुश होते हैं। देखो क्या गौर पार्षद हैं, उनको भगवान के संग के अलावा कुछ आवश्यकता ही नहीं है, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही कुंभन दास जी के जीवन की घटना आती है। कुंभन दास जी के 5 पुत्र थे। उनसे कोई पूछता था कि महाराज आपके कितने पुत्र हैं? तो बोलते थे 1.5 पुत्र हैं। कितने बोलते थे? 1.5 पुत्र। हाँ, तो बोलते 1.5 क्यों? आपके तो 5 है महाराज। बोले नहीं, 3 तो मूत्र है, पुत्र नहीं है। क्यों? बोले भजन नहीं करते। बस भगवान के अष्ट सखा है श्रीनाथ जी के, कुंभन दास जी, बोले वो पुत्र नहीं है। तो बोले एक एक आधा पुत्र है, बोले केवल श्रीनाथ जी की गोचारण सेवा करता है, भजन कीर्तन नहीं करता और चैंटिंग नहीं करता। बोले एकमात्र चतुर्भुज दास मेरा पूरा पुत्र है, जो कि भगवान का भजन करता है, भगवान के पद रचता है। 17 लोगों का परिवार था इनके घर में, और कुछ भी बड़ी समस्या थी घर में, पर ये भजन में रहते हमेशा। तो भगवान मान सिंह को प्रेरणा दिए, राजा मान सिंह को। बोले भैया तुम जाओ, मेरा भक्त है। प्रेरणा दिए, किसी के संत के थ्रू प्रेरणा दिलवाए भगवान। मान सिंह जब आप पहुंचे उनके घर पे, तो भगवान उनकी गोदी में बैठे थे, कुंभन दास जी की गोदी में बैठ करके, और बोलते हैं, कुंभना मोहे तो से कुछ कहनो है, कुंभना मोहे तो से कुछ कहनो है। बार बार कह रहे, कुंभना मोहे तो से कुछ कहनो है। जैसे ही मान सिंह आए, भगवान उठ करके गोदी में से भाग गए। जब गोदी में से उठ के भागे भगवान, तो कुंभन दास जी बोले, अरे ये भौतिक संसारी राजसी क्यों आया? भगवान कुछ कह रहे थे, जय जय कुछ कह रहे थे, और देखो भाग गए भगवान। ठीक है, ये क्यों आया अभी?
तो फिर अपनी भतीजी को आवाज दी, ठीक है, बोले तिलक तिलक वगैरह मंगाया उन्होंने, ठीक है, बोले कि तिलक और बिछाने का जो क्या बोलते हैं आसन, पड़िया, उसको पड़िया बोलते हैं, ठीक है, बोले वो लेके आ जाओ, आरसी और पड़िया मतलब वो लेके आ जाओ, कुछ बोलते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो भतीजी बोलती है आरसी तो भैंस पी गई और पड़िया खा गई। मान सिंह को कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो भतीजी जो है, टूटा हुआ एकदम मिट्टी का बर्तन, टूटा हुआ वो भी, उसमें पानी लेके आती है, और जो बिछाने का आसन होता है वो घास फूस का होता है, वो आधा बिल्कुल भैंस खा जाती है, ठीक है, वो लेके आती है। तो गरीबी का स्तर दिखाते हैं, गरीबी का स्तर क्या है, मतलब आरसी क्या मतलब कांच क्या है उनके पास, एक पुटी हुई ठीकरी में डाला हुआ जल, वो है उनका कांच, जिसमें देख करके तिलक करेंगे। और बिछाने का जो आसन है वो भी आधा भैंस खा गई। ये गरीबी का स्तर है। 17 लोग हैं परिवार में। मान सिंह आया, सबसे पहले उन्होंने कांच देने का कोशिश किया, मिरर, रत्न जड़ित मिरर था, वो उनको बोले ये रखो, तो बोले इसका मेरे से क्या काम, मुझे नहीं आवश्यकता है इसकी, कोई चाहिए मुझे, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। तो मान सिंह ने सोचा ठीक है कुछ धन दे देता हूं, धन निकाला, तो बोले महाराज ना तो मैं ब्राह्मण हूं और ना लेने का अधिकारी हूं, ब्राह्मणों को दीजिए धन, उनको आवश्यकता है। तो उन्होंने 5 गांव लिखने का कोशिश किया, 5 गांव लिख दूं जिनसे इनका खर्चा चलता रहेगा। तो 5 गांव जब लिखने लगे, बोले मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मैं ले नहीं सकता, ये अधिकारी को दीजिए, जो अधिकारी हो इसका, मुझे आवश्यकता नहीं है इसकी। तो मान सिंह ने बोला कि महाराज आपके, ठीक है, आप कहां से सामान लेते हो, आपके बढ़िया कौन है जिससे कि आप सामान लेते हो, ठीक है, बढ़िया को मारवाड़ी में क्या कहते हैं, जिससे सामान लेते हो क्या कहेंगे उसको, बनिया ही साहूकार, बोलते वोरा, हैं। हाँ बनिया ही बोलते हैं। साहूकार भी बोलते हैं, बनिया भी बोलते हैं, वोरा भी बोलते हैं। जहां से आप सामान लेते हो उसको राजस्थानी भाषा में कुछ और कहते हैं, मारवाड़ी में बनिया ही कहते हैं, क्या कहते हैं बनिया। ना ना ना, कुछ और कहते हैं, आप याद कीजिए, कुछ और कहते हैं उसको, ठीक है, भगवान को जिससे ही आप मोदी 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 खाना नहीं बोलते, मोदी खाना, मोदी जहां से सामान लेते हैं, ठीक है, बंगाल में बोलता है मोदी खाना। हाँ, बोले मोदी खाना से कोई मोदी, आपका वोरा, मोदी वोरा कौन है, बोले जाते हैं, वोरा। ताकि उसको मैं परमानेंट पैसे दे दूं, आपका सामान फ्री आ जाए। तो बोले हमारे मोदी तो ये 2 खड़े हैं, तो वहां एक आम का पेड़ था, एक बेर का पेड़ था, बोले ये आम का पेड़ गर्मी में फल दे देता है और ये बेर का पेड़ सर्दी में फल दे देता है, इससे हमारा काम चल जाता है, यही मोदी है हमारे। मान सिंह सोचे अरे वाह, अरे वाह, क्या मतलब इतना विरक्ति, विरक्ति का ये स्तर। मान सिंह चला गया वहां प्रणाम कर करके, बोले मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आपसे, आप जाइए, ठीक है। देखो कैसे साधु होते हैं, राजसी लोगों का मुख देखना भी पसंद नहीं करते। फिर वो जब चले गए तो भगवान वापस आए, खेलते खेलते आए और गोदी में बैठ गए उनके। तो वो बोले जय जय आप चले गए थे, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना है। अरे बोले मोहे तो यही कहना था कि मान सिंह अगर आए तो कुछ ले लेना। कुम्मन दास जी रोने लगे, बोले प्रभु जिसके पास आप हैं, जिसकी संपत्ति स्वयं आप हैं, प्रभु उसको किस चीज की आवश्यकता, प्रभु मुझे कोई कमी नहीं है, आपको लग रहा है कमी है, परंतु आप हैं तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। ये होते हैं वैष्णव, संतोषी होते हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता है नहीं। जब अकबर ने इनको बुलाया, ठीक है, अकबर ने बुलाया, बहुत बहुत पावरफुल थे, बहुत सिद्ध संत थे, तो अकबर ने वहां तक बुलाया, तो एक बड़ा सुंदर पद गाए थे जब अकबर के वहां पहुंचे, ठीक है, एक दरबार में सोचो कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है, आज मोदी जी आपको बुलाया, मोदी जी के अगेंस्ट बोलने लग जाओ आप, ठीक है। तो पद गाए, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम, भगत को कहाँ सीकरी काम, आवत जावत पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, आवत जावत पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे, ताको करण पढ़्यो परनाम, ताको करण पढ़्यो परनाम, भगत को
कहाँ सीकरी काम भगत को, कहाँ सीकरी काम। बोले भगत को भाई फतेहपुर सीकरी बुलाया था। बोले कहाँ काम भगत को, आते जाते चप्पल और टूट गई, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, और हरिनाम और भूल गया उस चक्कर में। अरे भगत को कहाँ सीकरी से काम, जाको मुख देखत दुख लागे। बोले जो हरि विमुख है, जो भगवान का भजन नहीं करता, चैंटिंग नहीं करता, उसका तो मुख देखने से भी दुख लगता है। बोले मुंह भी नहीं देखना चाहिए। सूरदास जी इसमें बोले हैं कि तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपज है, पड़त भजन में समभंग। तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपज है, पड़त भजन में भंग। का होय पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। बोले दुष्ट जो है, दुष्ट कौन, जो भजन नहीं करता, उसका संग नहीं करना चाहिए, भजन में भंग पड़ता है। तो बोले जिसको देखने से मुख, जिसका मुख देखने से दुख लगता है, क्योंकि हरि विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, उसको प्रणाम करना पड़ा, भगत को कहाँ सीकरी काम। तो ऐसा ही कहने का मतलब, भगवान जिसके पास होते हैं उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, होती भी है तो भगवान की सेवा में लगाते हैं। अगर भौतिक चीजें होती भी है तो, जैसे अमरीश महाराज, सब कुछ था, पूरे नवद्वीप के राजा थे वो, पूरे मतलब 7 द्वीपों के राजा थे, 7 द्वीपों, फिर भी वो सारी की सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते थे। ऐसा नहीं है कि हर संत विरक्ति होना चाहिए। जैसे आप कभी भागवतम सुने हो, तो भागवतम सुनाने वाले वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी ज्ञानी है, ज्ञानी से श्रेष्ठ होता है वैरागी। सुखदेव मुनि जो है, उनके पुत्र वो वैरागी है। वेद व्यास जी ज्ञानी, सुखदेव मुनि, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वेद व्यास जी है ज्ञानी, सुखदेव जी है वैरागी। ज्ञानी से श्रेष्ठ होता है वैरागी। अगर कोई ज्ञानी है, ठीक है, उससे श्रेष्ठ है वैराग्य, जिसने वैराग्य धारण किया है। अब जब आपको पता हो तो सुखदेव गोस्वामी जब घर छोड़ के निकलते हैं जन्मते ही, ठीक है, तो पीछे वेद व्यास जी निकलते हैं बेटा बेटा करते हुए। तो कुछ गोपियां रास्ते में नहा रही होती है, सुखदेव जी निकले तब उन्होंने कपड़े नहीं पहने, जैसे ही वेद व्यास जी निकले उन्होंने कपड़े धारण कर लिए। तो वेद व्यास जी पूछे, अरे मेरा जवान पुत्र निकला है, तब तुमने कपड़े धारण नहीं किए। बोले महाराज आपका पुत्र जो है वो तो ऊपर 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 उड़ चुका है स्त्री पुरुष के भान से, उसको पता ही नहीं है कौन स्त्री कौन पुरुष। तो ज्ञानी जो होता है वो भेद करता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमीर है, ये गरीब है, ठीक है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी भेद करता है। लेकिन वैरागी भेद से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सब में भगवान देखता है वो। लेकिन वो वैरागी सुखदेव गोस्वामी कहता है कि भाई मुझसे श्रेष्ठ अमरीश महाराज है। कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ कौन है? अमरीश महाराज। अमरीश महाराज। बोले क्यों श्रेष्ठ है महाराज? बोले मैं तो माया से बचने के लिए 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। अब होता है सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए, डर के मारे। तो पूछे, बोले बाहर आओ पुत्र, माँ तड़प, माँ को तकलीफ हो रही है। बोले नहीं, माया पकड़ लेगी। तो पिताजी बोले मैं आश्वासन देता हूँ, वेद व्यास जी अंशावतार है भगवान के। बोले पुत्र नहीं माया होगी। बोले ना, आप तो खुद फंसे हुए हो। तो किसकी गारंटी चाहिए? बोले कृष्ण की, जो मायापति है उनका गारंटी चाहिए। तो भगवान गारंटी दी, हाथों हाथ आए और हाथों हाथ निकल लिए। तो 12 वर्ष तक माया के डर से बाहर नहीं आए। पर बोलते हैं अमरीश महाराज माया के बीच में रहते हैं, 10,000 रानियां हैं, पर फिर भी उस माया, वो माया बेचारी दासी बनी हुई है, ठीक है। तो बोले मुझसे श्रेष्ठ भक्त अमरीश श्रेष्ठ है मुझसे। तो वैरागी से श्रेष्ठ होता है भक्त। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगत ऐसा नहीं है जो वो वैरागी होगा, कुछ लेगा नहीं। जो भगवान की सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाए वो भक्त है। ऐसा नहीं कोई विरक्त है, कपड़े कम पहनता है, बहुत तपस। हमारा होता है ना, हम कलयुग में यही करते हैं, हम देखते हैं कौन ज्यादा महान है। अरे जो पैसे नहीं लेता, ठीक है, जो धन को टच नहीं करता, बहुत ठीक है, कम कपड़े पहनता है, भले भगवान का नाम ना ले। हम कलयुग में मूर्ख हैं, इसलिए अल्प बुद्धि के है ना। हमें भक्त ये देखना चाहिए कि जो अपने पास जो भी चीजें वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जय श्रीला प्रभुपाद, जितनी चीजें इस्कॉन में देखो भगवान की सेवा में लगती है, अच्छी से अच्छी सेवा होती है, अष्टयाम सेवा होती है। क्योंकि भगवान का है ना, भौतिक संसार तो भगवान ने बनाया, तो भगवान की सेवा में अगर कोई चीज लग रही है तो वो ज्यादा उपयुक्त है। बस शर्ते कोई छोड़े, मैं छोड़ दूं, सब छोड़ दूं, सब कोई छोड़ नहीं सकता। माया इतनी प्रबल है, सोबरी ऋषि को नहीं छोड़ी 40,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी, तो आपको कहां छोड़ेगी। तो ऐसे ही भगवान गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा में स्नान किया, बहुत दान दिए और प्रसन्न होकर के जनकपुर के निकट पहुंच गए। बड़ा सुंदर आगे चरित्र आने वाला है। जब जनकपुर की शोभा देखी
तो लक्ष्मण जी सहित भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वहां अनेकों बावड़ियां, कुएं और नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है, जो आज की डेट में मिलता नहीं है देखने को भी। हम कहते हैं हम 21वीं सदी में है, पर अमृत जल जैसा जल नहीं मिलता। आप में से कोई है कुएं, बावड़ी, तालाब, इनमें अमृत जैसा जल मिलता हो आपके आसपास? काय का अमृत मिलेगा भाई? पहले लाते थे प्रभु जी, बावड़ी कुएं से पानी पहले लाते थे हम। प्लास्टिक नहीं होता था ना माता जी, ये उस समय की बात है। देखो सब में इतना सुंदर अमृत के समान जल है बोल रहे हैं। और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। किसकी सीढ़ियां किसकी है जनकपुर में? मणियों की। आपके आसपास या आपके जानने में ऐसा कोई है कुआ, बावड़ी जहाँ मणियों की सीढ़ियां बनी हो? नहीं। ये है, देखो वैभव बता रहे हैं, क्या वैभव है जनकपुर का। ठीक है। और सोचो कुएं बावड़ी में अगर मणियों की बनी हो तो घर कैसे होंगे? आज अगर बना ले तो चोरी करके उठा के ले जाएंगे। सोमाने पत्थर लगा देते हैं ना, अच्छे पत्थर, वो लोग उठा के ले जाते हैं। तो मणियों का तो आज क्या करेंगे सोचो। तो इससे पता चलता है कि वो जो लोग रहते थे वो भी कितने ज्यादा समृद्धशाली थे। लोग कहते क्या था यहाँ, ठीक है, ये पता लगता है क्या था। मकरंद रस से मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हुए हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जितने बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तयहि लोभाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी, धनिक बनिक बर धन दसमाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संत तरयहि सुगंध सिंचाई, मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अति अनूप जह जनक निवासु, बित कही विबुध बिलोकी बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जनकपुर की शोभा का वर्णन हो रहा है। भगवान राम लक्ष्मण जी कादी पुत्र विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में प्रवेश करते हैं, वहां का वर्णन है। नगर की सुंदरता का बोलते हैं, वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं रुक जाता है। जिस तरफ भी देखो सुंदर फ्लावर्स हैं, सुंदर फ्रूट्स लगे हुए हैं, मणियों की सीढ़ियां है, तो जहां भी जाता है मन वहीं रुक जाता है। कितना सुंदर नगर है, सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। छज्जे प्लास्टिक के नहीं है, आज जैसे होता है ना ये लोहे के प्लास्टिक के छज्जे होते हैं, ऐसे नहीं है, बोले मणियों के छज्जे हैं। छज्जे भी हैं वो मरकत मणियों के हैं, शॉप्स के, जो शॉपकीपर्स हैं उनके। मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है, और इतने सुंदर है, बोले ब्रह्मा जी ने बनाया टाइम निकाल करके। ब्रह्मा जी आए स्पेशली, उसको अपने हाथों से बनाया है। तो बनाएंगे ही ब्रह्मा जी। आप कभी बरसाना गए हो तो ब्रह्मांड पर्वत पर, ब्रह्म पर्वत पर राधा रानी का श्री जी महल है। बोलते ब्रह्मा जी वहां 10,000 वर्षों तक तपस्या की है ताकि श्री जी वहां पे आए। तो यहाँ तो श्रीमद श्री जी है जनकपुर में, तो सोचो ब्रह्मा जी क्यों नहीं बनाएंगे? ब्रह्मा जी को बनाना ही पड़ेगा ना, तो सेवा ब्रह्मा जी करेंगे तो ब्रह्मा जी का कल्याण हो जाएगा। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची। गलियां ऐसे गंदी नालियों की तरह नहीं होती थी, सुगंध से सिंची हुई गलियां होती थी। और एक एक जो धनवान है वो कुबेर के समान है। कुबेर भी बेचारा लज्जित हो जाए उनको देख करके। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। सबके घर जो है वह चित्र बने हुए सुंदर सुंदर, ऐसे लगता है कि कामदेव ने बनाए हो। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। नगर के लोगों का वर्णन है, कैसे हैं वो? पवित्र हैं, साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा है, ज्ञानी है और गुणवान है। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहां के विलास को तो देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। बोले जहां, ये तो सामान्य नगर की बात है, जहां जनकपुर, जनक महाराज रहते हैं सीता जी के साथ, उसका तो बोले वर्णन ही नहीं हो सकता। इतना अनुपम है कि देवता स्वर्ग से आकर के बेचारे उनकी नजरें टिक जाती है। ऐसा तो हमारे वहां भी नहीं है। देखिए आप, अद्भुत। बोले जो वहां के मनुष्यों की तो बात क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाए। ऐसा मालूम होता है मानो उसने
समस्त लोगों की शोभा रोक रोक रखा है। बोले जो दीवारें हैं उसकी, परकोटा है उसका, महल का परकोटा है, उसको देख करके भी बोले नजर नहीं हटती है। ऐसा लगता है संपूर्ण लोगों की शोभा को घेर रखा है, रोक रखा है इसने, इसको ही देखते रहो बस। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जड़ी के पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे भी सोने की जड़ी के लगे हुए हैं। मणि जड़ित है, मणिया तो है उस पे, और सोने से जड़ित पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जाता। बोले जहां जनक नंदनी रह रही है उसका वर्णन तो किया ही कैसे जा सकता है भाई। सरस्वती जी के पास शब्द ही नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। सुभग द्वार सब कुलिस कपाला, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला, सुर सचिव सैनप बहु तेरे, नप गह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कयहु मोर मनुमाना, इहाँ रयई रघुबीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सत्व सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनिक नायक ही, मुदित राउ एहि भांति, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजमहल के बोलते हैं सब दरवाजे सुंदर हैं, जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ है। जो दरवाजे हैं वो हीरों से चमकते हुए वज्र के समान कठोर है, और उसमें क्या लगे हैं, हीरे लगे हुए हैं। हीरा यहाँ मिलता नहीं है, सोचो छोटा सा पहनने के लिए भी, ठीक है, और वहां हीरे के दरवाजे हैं। राजाओं नट और मागधों की घाटों की भीड़ लगी हुई है। घोड़ा और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति, उन सबके घर भी राजमहल सरीके हैं। बोले महल ही नहीं, जितने मिनिस्टर्स हैं और जितने सेनापति हैं और जितने सूरवीर हैं, उनके घर भी महल के समान ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां जहां बहुत से राजा लोग उतरे, डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुबीते थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। देखो विश्वामित्र जी भी मतलब उनका मन हट नहीं रहा है। आमों का बगीचा देख के, इतने सुंदर मीठे मीठे आम है वहां पे, लटक रहे हैं, एकदम कच्चे नहीं लटक रहे, एकदम बड़े बड़े रस एकदम, क्योंकि सीता जी है वहां, श्रीमती राधा रानी है, तो सोचिए मैंगो भी कैसे होंगे, एकदम रस के साथ, लबालब रस से भरे हुए। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे रघुवीर, मेरा तो मन करता है यही परमानेंट कुटिया बना के रहा जाए, यहाँ से जाया ना जाए कहीं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बोले, बहुत अच्छा स्वामीन, कहकर मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने हृदय के ईमानदार स्वाभाविक स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी, इनके गुरु है सतानंद जी, और भगवान के गुरु हैं वहां वशिष्ठ जी महाराज, और अपनी अति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र को मिलने चले। देखो दोनों तरफ हमने देखा, दशरथ जी भी जब विश्वामित्र आए तो सबको साथ लेकर उनके स्वागत के लिए निकले। तो एक संत और वैष्णव का स्वागत कैसे करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ऐसे ही देखो जनकपुरी में, जनक जी का घर कैसा है आप सोचिए, महल, और जनक, ठीक है, वहां के राजा है वो, फिर भी जैसे ही समाचार सुना विश्वामित्र जी आए हुए हैं, सबको साथ लेकर उनके स्वागत के लिए दौड़े। ये होता है वास्तव में वैष्णव का स्वागत कैसे करना चाहिए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा, विप्रबंध सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे, कुशल प्रश्न करि बारहि बारा, विश्वामित्र नपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखत विश्वचित चोरा, उठे सकल जव रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भये सब सुखी देखि दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ बिदेहु देहु विदेशी, प्रेम मगन मनु जानि न पो, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जनक ने मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर पूरी ब्राह्मण मंडली जो साथ में आए हुए थे उनको भी प्रणाम किया। उन्होंने भी प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। बार बार बैठ नहीं रहे थे, वो चरणों में गिर रहे थे। बार बार विश्वामित्र जी उनको अपने पास बिठा रहे थे। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी आ गए, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। ये दोनों भाई फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। जब गौर और श्याम भगवान आए और बोले किशोर अवस्था के हैं वो, और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं, सर्वाकर्षक है भगवान, सभी के चित्त को आकर्षित कर लिया, क्योंकि सबके हृदय में रहते हैं ना। भगवान बोले ना, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत। जीव जैसे ही बेचारा भगवान को देखेगा तो आकृष्ट तो होगा ना। मीराबाई बोली है ना इस पे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरिया गोपाल नो मर चूड़ो अमर हो जाए। तो भगवान जो है पति है जीव के, तो जीव अगर पति को देखेगा तो पति की तरफ स्वाभाविक आकृष्ट होना ही है। तो स्वाभाविक ही जीव आकृष्ट हो रहे हैं भगवान की तरफ। फिर क्या किया, विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को अपने पास बिठाया। दोनों भाइयों को देखकर सभी के नेत्र सुखी हो गए। वहां पे जितने लोग आए थे सबके नेत्रों में जल भराया। देखो जीव जैसे ही भगवान को देखेगा तो बेचारा रोएगा ना, क्योंकि जन्म जन्मांतर से 84 में भटक रहा है। जैसे ही अपने पति प्रियतम को देखेगा तो क्या करेगा, रोएगा। बोले प्रभु अब अपने पास बुला लो, बस अब अपने पास रखो, बहुत खेल खिला लिया प्रभु, अब मत खिलाइए, अब अपने पास रख लीजिए। नेत्रों में जल भराया। बोले वो आनंद और प्रेम के आंसू है। शरीर रोमांचित तो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह, विशेष रूप से विदेह हो गए। बोले जो विदेह हैं, विदेह राज जनक जी, बोले वो विदेह हो गए, देह के सुध बुध खो बैठे भगवान दर्शन करते ही। प्रेम, मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा। आगे चलते हैं कि जनक जी महाराज क्या कहते हैं। कयहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछौ सती भाऊ, कयहु नाथ जन करहु दुराऊ, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, कह मुनि बिहसि कयहु नपनीका, वचन तुम्हारा न होय अलीका, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनु बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, राम लखन दो बंधु बरा, रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक। बोले आपके साथ दोनों सुंदर ये जो बालक दिख रहे हैं, ये कोई मुनि कुल के आभूषण है, कोई मुनियों के पुत्र हैं, या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा वेदों ने नेति नेति कहकर जिसका गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। देखो क्या कह रहे हैं जनक जी, विदेहराज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, नोट करना चाहिए आप लोगों को। ये विदेहराज कह रहे हैं कि स्वामी ये मुनियों के पुत्र हैं या कोई राजवंश के पुत्र, या ब्रह्म, या वेदों ने जो नेति नेति करके निरूपण किया है ब्रह्म का, ऐसा लगता है वही ब्रह्म युगल रूप धारण कर करके यहाँ आ गया है। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? बोले मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्यवान बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। अब विदेहराज जो हैं ऑलरेडी वो शरीर से ऊपर उठे हुए, हमारे जैसे नहीं है वो, उनका नाम ही विदेहराज है, जनक, ठीक है, जो शरीर से ऊपर उठे हुए, जो वैराग्यवान है। जनक के बराबर कोई वैराग्यवान नहीं है जनक जी के बराबर। अब वो जनक कह रहे हैं महाराज मैं जो शरीर से ऊपर उठा हुआ हूं, ठीक है, स्वभाव से ही वैराग्यवान हूं, शुरू बचपन से वैराग्यवान है वो। बोले मेरा भी मन इनके रूप की तरफ आकृष्ट हो रहा है,
कैसे हो रहा है? जैसे चंद्रमा की तरह चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूं कि नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। बोले कुछ भी छिपाइए मत, कृपया करके मुझे बताइए ये कौन है, वही पर ब्रह्म है या कौन है, बताइए मुझे। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, देखो क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि मुक्ति या मुक्ति की बात करते ना। जनक जी कह रहे हैं भैया मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूं, देह से ऊपर उठ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, स्वभाव से ही मुक्त हूं। ब्रह्म सुख होता है मुक्ति, सारूप्य सालोक्य सामीप्य। बोले मेरे मन ने क्या किया, प्रेम के वश होकर के उसका भी त्याग कर दिया है। इनको देख करके प्रेम के वश हो गया मेरा मन, और ब्रह्म सुख का भी त्याग कर लिया। मेरा कोई वैराग्य भी याद नहीं रहा कि रूप देख करके फंस जाना, ये तो वैराग्य का लक्षण नहीं है, परंतु मेरा मन स्वाभाविक ही इनकी तरफ जा रहा है और ब्रह्म सुख को भी छोड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वास्तव में ये है क्या। तब विश्वामित्र ने हंस करके कहा कि राजन, आपने ठीक कहा है, ठीक पहचाना आपने, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। रहस्य भरी वाणी से बोला, क्योंकि भगवान सामने है, भगवान रोक लेंगे। जनक जी तो सब जानते हैं, विश्वामित्र जी भी जानते हैं, ठीक है, परंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला कर रहे हैं। जब शिव जी भी मिलने नहीं आ पाए, ठीक है, तो गुप्त रूप से बताते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकट रूप से बताते हैं, गुप्त रूप से इस बात को बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि जगत में जहां तक जितने प्राणी है ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्यमय वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि एक बार तो भगवान की तरफ देख के प्रभु बता दूं नहीं बताऊं, भगवान ठीक है दिखा ना, कुछ नहीं बताना है। तो फिर बोले कि जितने भी प्राणी हैं जगत में, जितने प्राणी ये सभी को प्रिय होते हैं, तो इसीलिए आपको भी ये प्रिय लग रहे हैं। रहस्य भरी वाणी सुनकर राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भैया रहस्य खोल ना देंगे, मैं तो बड़ी मुश्किल से लीला करने आया हूं, मनुष्य लीला, ये सारा के सारा चौपट कर देंगे गेम। जब उन्होंने ऐसा बोला कि सभी प्रिय होते हैं महाराज, जितने भी मनुष्य है वे सबको प्रिय होते हैं, इसीलिए आपको भी प्रिय लग रहे हैं ये। और जब ये बोला तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं विश्वामित्र जी के सामने। बोले महाराज रहस्य मत खोल दीजिए। तब मुनि ने कहा कि रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा हित करने के लिए राजा ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीत परस पर पावन, कही न जाय मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेव। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, उलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाय पद शीसु, चले उलवाय नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राव ग्रह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जामु सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। राजा आगे कह रहे हैं कि ये दोनों जो सुंदर भाई हैं, इनके प्रभाव मैं कह नहीं सकता, ये आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। बेचारा आनंद भी अगर इनको देख ले तो वो भी आनंद में आ जाए। ऐसे हैं ये दोनों भ्राता। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। बोले इनके रूप और इनके जो परस्पर प्रीति है, बोले वाणी से कही नहीं जा सकती। सरस्वती जी कामयाब नहीं हो सकती वहां से, कि सब दिन ये वाणी के पास, सरस्वती जी मूक हो जाती है यहाँ पे। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, ना सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। बोले ब्रह्म और जीव में जैसा स्वाभाविक प्रेम, कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव में स्वाभाविक प्रेम है। भगवान जीव से स्वाभाविक ही प्रेम करते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग कथा खत्म करने के बाद बात करेंगे।
कि ब्रह्म और जीव में आपस में कैसे प्रेम है। जब प्रेम है तो जीव यहाँ क्यों भुगत रहा है, और ब्रह्म क्यों आराम से बैठे हैं भैया, भगवान क्यों आराम से बैठे हैं जब जीव भुगत रहा है। ठीक है, वे बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहती, प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा भारी उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लाए। एक सुंदर महल जो सब समय सब ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। देखो उस समय भी ऐसे महल थे जो सारी ऋतुओं में सुखदायक था। आजकल तो ऐसा होगा ही नहीं, सारी ऋतुओं में सुखदायक महल है, ऐसे भी महल बनते थे। लोग कहते हैं ना वातानुकूलित अभी अभी होते हैं, ऐसा नहीं, उस समय भी थे। उस समय ज्यादा, अब देखिए आपने अभी तक जो वर्णन सुना है, जो चीजें उस समय थी आज तो देखने को भी नहीं मिलती। ठीक है, तो कितना भव्य, कितना अद्भुत है जनकपुर, और वहां भगवान पहुंचे हैं। अब आप ब्रह्म और जीव जो है परस्पर प्रीति है, वो कह रहे हैं स्वाभाविक प्रेम है, उनको प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। जीव जो है वो ब्रह्म की तरफ, भगवान की तरफ आकृष्ट होगा ही। क्यों? क्योंकि जीव भगवान का अंश है, अंश हमेशा अंश की तरफ जाएगा ही। जैसे सोने का पर्वत में से एक कण निकल गया तो गुण उसमें पर्वत वाले ही हैं, सोने वाले ही हैं, पर मात्रा की कमी है, तो उसकी शोभा इसी में है कि वो पर्वत में जाके मिल जाए। ऐसे ही जीव की शोभा है कि वो भगवान की शरण में जाए। भगवान भी उतने ही व्याकुल हैं आपके लिए जितने आप व्याकुल हैं। आपकी व्याकुलता तो नहीं है, पर भगवान की व्याकुलता में कोई कमी नहीं है। इसलिए भगवान अपने जन को भेजते हैं, वैष्णवों को भेजते हैं। इसलिए सूरदास जी भी कहते हैं कि हरि भक्तों को कयो न माने, कियो आपनों पे हो। हरि भक्त बेचारे आ के कहते हैं प्रभु जी हरे कृष्णा करिए, प्रभु जी मंदिर आइए, प्रभु जी प्रसाद खाइए, प्रभु जी हरे कृष्णा महामंत्र करिए, प्रभु जी गीता पढ़िए। पर प्रभु जी तो कहते हैं ना ना, अभी उम्र नहीं है, बुढ़ापे में करूंगा ये तो। अरे तुम हरे कृष्णा वाले दिन भर यही करते रहते हो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, गीता बांटते रहते हो ले देके। अरे आनंद कैसे करूंगा? अरे भैया ठीक है, तू जब बोलते हैं ना, महाभारत का एक श्लोक है, आहार निंद्रा भय मैथुन। आहार निंद्रा और भय मैथुन तो जानवर भी करता है, इसी में तो लगे हुए हो तुम। तो बोलते हैं जो आहार निंद्रा भय मैथुन करे वो 2 पैर का पशु है। कितने पैर का पशु है? 2 पैर का। 2 पैर का पशु है। ठीक है, जिसकी पूंछ नहीं है। 2 पैर का पशु है और जिसकी पूंछ नहीं है, ऐसा पशु है। क्यों? आहार निंद्रा भय मैथुन कर रहा है। प्रहलाद महाराज तो बोले पुनः चबाए हुए को बार बार चबा रहा है। अरे भाई कुत्ता बने तो भी किए, कुत्ता भोजन करता है, कुत्ता सोता है, कुत्ता बच्चे पैदा करता है, बच्चों की रक्षा करता है, करता है नहीं करता? बताओ। करता है। फ्यूचर प्लानिंग करता है वो भी अपने बच्चों की। हाँ रहेंगे, मोहल्ला डिसाइड करता है इस मोहल्ले से निकलना नहीं है, दूसरे आ जाते हैं तो भागता होगा नहीं ये मेरा इलाका है। तो अगर आप ये 4 काम कर रहे हो तो आप जानवर हो और मैं भी जानवर हूं। अगर मैं ये 4 कर रहा हूं तो मनुष्य किससे कहा जा सकता है? जिसमें विवेक हो, और विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिना सत्संग विवेक ना होई, सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं हो सकता। विवेक जागृत होगा तो मनुष्य प्रश्न करेगा, भैया मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों दुख भोगता हूं मैं। जिस दिन ये प्रश्न आएगा उस दिन गीता जी को उठाएगा। फिर भगवान बोलते हैं 4 तरह के लोग मेरी तरफ आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु होंगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों दुख भोगता हूं मैं, क्यों मैं स्त्री हूं, क्यों मैं पुरुष हूं, क्यों मैं नपुंसक हूं। ये प्रश्न जब आए तब वास्तव में आप मनुष्य हो, अन्यथा जानवर हो। और जानवर भी 2 पैर के जानवर, जिसकी पूंछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आप आज के आपके मन में आ रहे हैं तो आप अपने आप को मानिए मैं मनुष्य हूं, नहीं तो मनुष्य मानना बंद कर दीजिए। तो भैया मैं मनुष्य की कैटेगरी में तो अभी तो आए नहीं, क्योंकि ये प्रश्न तो उठ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे मन में कि मैं कौन हूं। अभी भी आनंद भोगना चाहता हूं, किसमें? विषयों में। विषय क्या है? शुकर विष्ठा। सुअर सबसे निकृष्ट होता है, उसकी विष्ठा मतलब उसकी लेटरिन सोचो कितना गंदा होगा। संसार के सुख शुकर विष्ठा के समान त्याज्य हैं, पर हमें उसी में रस आ रहा है। अभी स्त्री पुरुष के शरीर में, पुरुष स्त्री के शरीर की तरफ भाग रहे हैं, जो पसीने, ठीक है, लेटरिन बाथरूम से भरा हुआ शरीर है,
4 दिन नहीं नहाए तो एक दूसरे को देखना बंद कर देंगे। एक कथा आती है भक्तमाल में, मैं पढ़ रहा था, एक दासी थी, उसका पुत्र जो है वो अपने पुत्र को डेली ले जाती थी राजमहल में, तो वहां एक राजकुमारी थी, तो उनका पुत्र जो है वो राजकुमारी की तरफ आकृष्ट हो गया, बोले मुझे राजकुमारी से शादी करना है। तो अब वो दासी कैसे बोले, दासी को बोल रहे, वो बीमार पड़ गया उस चक्कर में, बोले मुझे तो राजकुमारी शादी करना है। अब दासी बेचारी जाके कहे कैसे, पर राजकुमारी बड़ी ज्ञानी थी, भक्त थी। तो एक दिन वो दासी जाके बोली, बोले क्या, बोले तुम्हारा पुत्र कहाँ है, आजकल आता नहीं है। बोले क्या करूं, वो आपसे शादी करना चाहता है और बीमार है, पिछले 1 महीने से मरने की स्थिति में आ गया है। तो उसने बोला कि तुम आज जाके कहो मैं उसके शादी के लिए रेडी हूँ, उसको 1 महीने बाद मेरे पास लेके आना। इसलिए उसने बोल दिया पुत्र को जाके, बोले राजकुमारी रेडी, 1 महीने बाद चलना है हमें। अब इस दौरान उस राजकुमारी ने क्या किया कि बहुत सारी जुलाब की गोलियां खाई और कुछ ठीक है बर्तन मंगा लिए, भांड मंगा लिए, और ठीक है जुलाब लेने के बाद जो भी लेटरिन बाथरूम होता था उस भांडों में भर दिया उसने, ठीक है, भर करके और रख दिया उनको सजा के। 1 महीने बाद राजकुमारी जो है बूढ़ी जैसी हो गई, एकदम गाल पिचक गए, आंखें अंदर चली गई, ठीक है, बिल्कुल एकदम सूख के बुढ़िया जैसी, एकदम बूढ़ी डोकरी नहीं होती ऐसे हाथों से हड्डियां दिखने लगी, ऐसी स्थिति हो गई। वो लाई 1 महीने बाद अपने पुत्र को लेकर के आई तो उस राजकुमारी बोले ये है बेटा, ठीक है शादी करना, बोले ये थोड़ी, इससे थोड़ी शादी करना है, मुझे राजकुमारी से शादी करना है। बोले यही है राजकुमारी। बोले नहीं नहीं तुम मुझे उल्लू बना रही हो, ऐसा नहीं। तो राजकुमारी ले जा करके फिर दिखाती है कि तुम्हें सुंदरता देखनी है ना, वो भांड ले जाके दिखाती है, ये है सुंदरता, लैट्रिन बाथरूम पसीना, इससे तुम प्रेम कर रहे थे। बोले हाड़ मांस का शरीर जिसमें मल मूत्र भरा है, अरे इससे प्रेम करने का सोचो, क्यों नहीं उस परम पुरुष भगवान से प्रेम करने का सोचो। इस हाड़ मांस के चमड़े में पड़ा क्या है, कुछ पड़ा नहीं है दर्शन के अलावा। पर उसके बाद वो ठीक है वो भी भक्त बन गया इस घटना के बाद, क्योंकि वो भक्त थी, उसने सीख देने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। और हम सब घूम रहे हैं चारों तरफ इसी की तरफ, लंपट की तरफ, अक्ल नहीं आ रही है, रोज जूते खा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, संसार के थपेड़े पड़ रहे हैं। तो इसलिए भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान चाहते हैं, इसीलिए हम जैसे पालतू कुत्ते भेजते हैं कंठी पहने हुए, एक होता है फालतू कुत्ता, एक होता है पालतू कुत्ता। तो हम लोग पालतू कुत्ते हैं, कंठी पहना मतलब पालतू कुत्ता, कृष्ण के एजेंट। तो कृष्ण ने अपने एजेंट भेजे हैं कि भैया जाओ घर घर में कहो भजो कृष्ण करो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा ऐ हमार उपदेश, जगह जगह जीव को जगाओ, जीव जागो गोरा चांद बोले। अरे जीव जाग, कब तक इस विषय रूपी तंद्रा में पड़ा रहेगा, अब तो जाग जा। जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निंद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। अरे कब इस पिशाचनी माया की गोद में कब तक सोता रहेगा। एन छे औषधि माया नासीवार लागी, मैं तेरे लिए औषधि लेके आया हूं, हरि नाम रूपी औषधि। अरे मांग करके ले ले मुझसे, मांग ले, मैं तेरे लिए लाया हूं। यह है भगवान का संदेश। इसलिए भगवान जीव को, भगवान को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर भगवान जीव से प्रेम करते हैं, इसलिए पुनः बार बार अपने पार्षदों को भेजते हैं, उनसे संदेश दिलवाते हैं कि अरे भजन बिना मानुष कुत्ता गधा और भैंसा, ऐसे ऐसे कटु संदेश लेके भेजते हैं। अरे भैया भजन कर ले, भजन के बिना तो कुत्ता गधा और भैंसे से कम नहीं है, अब भी भजन कर ले, जाग जाग, कब तक सोता रहेगा पिशाचिनी माया के गोद में, जाग, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, बाहें फैलाए हुए हैं जगन्नाथ, अरे आजा, मैं तेरे को हृदय से लगाना चाहता हूं, क्यों भाग रहा है संसार की तरफ, आ मेरी तरफ, मैं तेरे को हृदय से लगाने के लिए बेचैन हूं, क्योंकि तू मेरा अंश है, क्यों यहाँ धक्के खा रहा है, तू मेरा है भाई, तू मेरा है, आजा मेरे पास। पर हम लोग कहते हैं ना प्रभु ना, अभी नहीं, अभी मेले में आनंद करने दो, मेले में जूते खाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, पुनः वापस दासानुदास बनूंगा, बनता रहूंगा, पर घूमूंगा यहीं प्रभु, नहीं आऊंगा आपके पास। तो भगवान कहते हैं बेटा क्या करूं मैं, अब तू ऐसा पुत्र बन गया है, आना ही नहीं चाहता तो जूते खा फिर। ठीक है, इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी ठीक है, जो भी मतलब उलझुलुल बोला है वो मेरा है,
और बाकी सारा जो अच्छा है, ठीक है, वो सब गुरु और रामचरितमानस का वाणी है। तो आप मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिएगा अगर मेरी वाणी कहीं से आपको अटपटी लगी हो, कटु लगी हो, तो क्षमा कीजिएगा। और हंस की तरह दुग्ध को ले लीजिएगा और वाटर को वहीं छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं आप ले लो, अरे प्रभु जी ऐसा कहे थे हमें, ठीक है, प्रभु जी नहीं कह रहे भाई, ठीक है, जो भगवान कह रहे हैं वही मैंने आपको बताया। कुछ अटपटी बात हो रही तो वाणी का दोष है, क्योंकि जीव जहां पैदा होता है बेचारा क्या करे, स्वभाव से ही ग्रसित होता है। तो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, आप कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। वीडियो ऑन कीजिए, आप सब मुझे दिखेंगे ताकि कौन कौन कैसा दिखता पता तो लगे मुझे। फिर कभी राम कथा करने आपके नगर में जब आएंगे तो पता तो लगे, अरे आपके नगर में आए भाई, ये है पूनम माता जी, ये है ललिता माता जी, विजय सिंह प्रभु, यस, महेश इंदौरिया प्रभु, हरे कृष्णा। सब वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, फेस तो दिखा दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। विजय सिंह प्रभु, विजय सिंह प्रभु लगता ही है, पूनम माता जी, एक बार पूरा कीजिए ना, दिख जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अब लेट गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए। कोई बात नहीं माता जी, लेटे हुए आप चालू करो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा थोड़ी महाराज थोड़ी बैठे हैं, अपन सब घर के लोग हैं, आप सब परिवार के सदस्य हैं हमारे। हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं, आप ऐसा मत सोचिए।